तो व्यूअर्स नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने हीट ट्रांसफर में डिस्कस किया था फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वेयर Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ऐसी एक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें मिली। उसमें स्मॉल के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल है, मैंने आपको इतना बताया था। आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और ज़्यादा। उससे पहले इस लॉ को हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, एक बॉडी है, कंपोनेंट है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है इन दिस डायरेक्शन एज Q। वाई? बिकॉज लेफ्ट फेस टेम्परेचर सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2 विच इज राइट फेस टेम्परेचर, एंड सपोज द difference between the two surfaces of this component is L, longitudinal dimension difference, and cross section area of this component which is uniform throughout, let it be capital A. Then Q is equal to minus Ka dt by dx will give you, this will give you Q is equal to minus K A, यहाँ पे एरिया A ही है, dt क्या आ जाएगा आपके पास? टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है यहाँ पे T2 माइनस इनिशियल है T1, और dx डिस्टेंस क्या है दोनों सरफेसेस के बीच में? L। तो ये लॉ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसमें जो K है इसको हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, बिकॉज ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल थ्रू विच हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बाय कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये कंडक्शन का एक कांस्टेंट है इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इसको हम कहते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इट मींस। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। प्रॉपर्टी का मतलब है इट इज स्पेसिफिक टू द मटेरियल। जब तक एक पर्टिकुलर मटेरियल है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे हर मटेरियल की एक डेंसिटी होती है, हर मटेरियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वैसे ही हर मटेरियल की एक थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है। मटेरियल चेंज करोगे थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज। कॉपर की अलग है, सिल्वर की अलग है, गोल्ड की अलग है, स्टील की अलग है। स्टील के जितने ग्रेड्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती चली जाएगी। इस तरह से मटेरियल टू मटेरियल, ब्रिक, सीमेंट, हर चीज की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिनोटेड बाय स्मॉल k। लेट अस सी व्हाट इट इज एक्चुअली। To understand it from this formula, अगर हम K कैलकुलेट करें, K ऑन द लेफ्ट साइड, बाकी सारी टर्म्स को हम राइट साइड में ले जाते हैं। सो Q बाय A, K इज Q बाय A dt बाय dx। ये भी हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं, लीजिए। सो अगर इन केस, आइए समझें K क्या है। इन केस आई टेक वैल्यू ऑफ A एज 1 मीन्स A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। आप ऐसा कह सकते हो यूनिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिटी, दैट मीन्स 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से यूनिटी। और dt बाई dx भी आप 1 ले लेते हो, यूनिटी। मान लीजिए जो दोनों सरफेसेस आपके पास हैं उन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस dt क्या है? 1 डिग्री। अगर ये 80 डिग्रीज पे है, वो 79 पे है, तो दोनों सरफेसेस के बीच में मटेरियल के आपने 1 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन कर दिया। और dx क्या है? दोनों आपने कंपोनेंट ऐसा सिलेक्ट किया जिसकी डायमेंशन लेंथ जो है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है वो भी यूनिटी है, 1 मीटर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सपोज लेंथ इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बार इज 1 स्क्वायर मीटर, और लेफ्ट फेस और राइट फेस के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री है। यहाँ 40 है तो वो 39 है, इस तरह से। तो उस केस में आप इसको ऐसे रखिए, dt इज 1, dx इज 1, dx इज 1, यूनिटी। दिस इज ऑल्सो 1 dx। सो इन दैट केस a is 1, dt 1, dx 1, the whole denominator gets the value of unity, and in that case अगर हम ये वैल्यूज ले लें तो इस फॉर्मूले से K इज इक्वल टू Q, बिकॉज Q बाय 1 इज Q। सो K इज एग्जैक्टली इक्वल टू Q। न्यूमेरिकल वैल्यू में K Q के बराबर आ गया, फिजिकली K अलग है, Q अलग है। अब देखिए K को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल विच इज K
इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q, बट कब? व्हेन डिनोमिनेटर इज 1, दैट मीन्स व्हेन A is 1, dt is 1, dx is 1. इन दैट केस K is equal to Q. इसका मतलब ये हुआ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दैट मटीरियल. कब? व्हेन वी टेक द मटीरियल component of a cross section area of unity and the two surfaces of the material of the specimen are having a temperature difference of unity and they are also a unity distance apart. उनके बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट भी 1 है, dt by dx 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस dt और dx लेंथ dt by dx 1 यूनिटी, और कैपिटल A इज ऑल्सो 1, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1. उस केस में K Q के बराबर हो जाएगा. सीधी सी भाषा में अगर आपको समझाऊं मैं, अगर मैं कहूं कि आप मुझे बताइए इस डस्टर की ये वाला वुड है, इस वुड की आप बताइए कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी? आपने यही लकड़ी लेनी है, इस लकड़ी का एक कंपोनेंट बनाना है, वो कंपोनेंट की डायमेंशंस क्या रखनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A रखना है, यूनिफॉर्म रखना है पूरा, और उसकी लेंथ रखनी है आपने 1 मीटर, कैपिटल A 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, और लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस आपने मेंटेन करना है वो भी यूनिटी का मेंटेन कीजिए. अगर एक तरफ 80 डिग्री है, दूसरी तरफ आप 79 रख दीजिए. You maintain these dimensional geometric conditions and thermal conditions, और उस टाइम पे फिर आप नोट कीजिए कि इसकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, एक सेकंड में कितने जाउल्स आगे जा रहे हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जाउल्स पर सेकंड. whatever you get the value, that is the thermal conductivity of the material. This is how you can determine the thermal conductivity of material. It is so simple to understand. So now further let us see what is the unit of thermal conductivity. From this equation, K is Q by A dt by dx. You see Q आपके पास है जाउल्स पर सेकंड में, एरिया आपके पास है मीटर स्क्वायर में, dt by dx किस में है? dt है टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में. सपोज टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन्स सेम. प्लीज नोट डाउन, टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन्स सेम वेदर यू यूज केल्विन स्केल और यू यूज सेंटीग्रेड स्केल. डिफरेंस हमेशा सेम आता है. इसमें यूजुअली कंफ्यूजन हमें होती है जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंस इज ऑलवेज सेम. क्योंकि अगर सपोज 78 डिग्री सेल्सियस है और 79 डिग्री सेल्सियस है, और मैं आपसे पूछता हूं डिफरेंस क्या है दो टेम्परेचर्स में, आप कहोगे जी दिस इज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 79 में 78. अगर मैं कहूं कि केल्विन में बताइए, मेरे पास 10 केल्विन है, 11 केल्विन है, तो डिफरेंस कितना आया? आप कहोगे जी डिफरेंस इज 1 केल्विन. बट सी, अगर आप केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे, तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, आपको 273 डिग्री प्लस माइनस करना पड़ता है. 10 जैसे सपोज 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 10 इज इक्वल टू 283 केल्विन. 11 डिग्री सेल्सियस इज 273 प्लस 11, दैट मीन्स 284 केल्विन. तो इन डिग्री सेल्सियस द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स इज यूनिटी. 11 माइनस 10 1 डिग्री. और इधर 283 और 284 केल्विन में डिफरेंस लोगे तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि 273 का दोनों में फर्क था, वो माइनस हो जाएगा. इसलिए पर केल्विन, पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, दोनों में कोई भेद नहीं है. सो यहाँ पे dt is having the unit Kelvin, capital K, not small k. Small k represents the thermal conductivity of material. Capital K is the unit of temperature on Kelvin scale, absolute scale, and dx is the length dimension, so it is in meter. तो अगर हम सभी यूनिट्स को मर्ज करें, इक्वेशन में बिठाएं, so let us see what we get. K, दिस K इज इक्वल टू Q. Q की यूनिट क्या है? जाउल्स पर सेकंड, और जाउल्स पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं. कैपिटल W वॉट, जाउल्स पर सेकंड जो पावर की यूनिट है, वॉट बाय एरिया. एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड dt बाय dx, दैट मीन्स केल्विन बाय मीटर.
Kelvin, capital K by meter. So this meter is second power watt per meter Kelvin. This is the unit of K. थर्मल कंडक्टिविटी को की जो यूनिट है जिसमें हम थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ है हमारे पास, टेंजिबल चीज़ है, फिजिकल चीज़ है, उसको हम मेजर करते हैं किसी ना किसी इकाई में। वेट है तो उसको मेजर किया जाता है, लेंथ है तो उसको मेजर किया जाता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर किसी मटेरियल की कुछ है, पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, ये है वो उसकी यूनिट, वाट पर मीटर केल्विन। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज वाट पर मीटर केल्विन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। एक ही बात है, अगर 45 वाट पर मीटर केल्विन है तो 45 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। सो दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यूजुअली कई बार गेट जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, विद 4 आपको ऑप्शंस दी होंगी कि 10 सही जो उसकी यूनिट है वो बताइए थर्मल कंडक्टिविटी की। सो वाट पर मीटर केल्विन या वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस दोनों एक ही बात है। सो दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है। मटेरियल चेंज होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज होती है। हम इस तरह के अपने एनालिसिस में यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी लेकर चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं द मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये इंपॉर्टेंट टैग लाइन है, प्लीज नोट कीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है। होमोजेनियस मीन्स एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और आइसोट्रोपिक मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी को ले लें मटेरियल की, दैट इज सेम थ्रू आउट इन ऑल द डायरेक्शंस, through x direction, y direction, z direction, any theta direction, the value of the property remains same, that is isotropic. So मटेरियल को होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मान के चलते हैं तो K थर्मल कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मटेरियल, ये हम मान के चलते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, देयर इज लिटिल बिट वेरिएशन एवरीवेयर अवेलेबल, बट वो हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। आइडियली वी हैव टू टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट दिस इज द वैल्यू फॉर दिस मटेरियल। तो इसके साथ ही आप ये याद रख सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज थर्मल कंडक्टिविटीज की, कुछ वैल्यूज। जैसे आपके पास एयर है, एयर, सो एयर के केस में आपके पास जो K की वैल्यू है दैट इज 0.02 वाट, 0.026 भी कह सकते हो अराउंड वाट पर मीटर केल्विन। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप ले सकते हो एयर की अराउंड। ये बहुत कम वैल्यू है क्योंकि एयर इंसुलेटर होती है, थर्मली इंसुलेटर है एक तरीके से। ऐसे ही आपके पास जैसे कॉपर है, कॉपर की अराउंड 380 या 385 वाट पर मीटर केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर आप स्टील की बात करते हो, स्टील में लगभग 20, 25, 15, 30, 15 से 30 या 15 से 35 इस रेंज में रहती है थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि स्टील के ग्रेड्स वेरी करते हैं, बहुत सारे ग्रेड्स हैं हमारे पास स्टील के। ऐसे ही आपके पास सिल्वर है, सिल्वर की अराउंड 400 थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू है, 400 वाट पर मीटर केल्विन। ऐसे जैसे जैसे मटेरियल वेरी करता जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू वेरी करती जाती है। एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, आप जानते हो एल्यूमिनियम बहुत कम नहीं कह सकते, बट कंपेरेटिव टू कॉपर और कॉपर, गोल्ड, सो एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी अराउंड 200 है वाट पर मीटर केल्विन। बहुत कम नहीं है बट उनसे कम है, कॉपर से कम है, ठीक है। ऐसे ही एक बड़ा एक्सेप्शन सा केस है जैसे जिसको हम डायमंड बोलते हैं, डायमंड। यू विल बी सरप्राइज टू नो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ डायमंड इज 2300 वाट पर मीटर केल्विन, बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी कंडक्शन होती है तो 70% जो उसमें योगदान है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है मेटल्स के केस में यूजुअली, क्योंकि मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, हम उसका रीज़न बताते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स 70% जो हीट ट्रांसफर है उसका शेयर होते हैं।
टोटल हीट ट्रांसफर का लगभग 70%, और जो 30% हीट ट्रांसफर बाकी की है वो होती है लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। अब डायमंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, तो डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों है कि नॉर्मल मेटल से भी कई गुना ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि डायमंड की जो स्ट्रक्चर है दैट इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। डायमंड के पास एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें इतनी ज्यादा सटीक स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे के साथ गुंथे हुए अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, कि उसमें लैटिस वाइब्रेशन का जो मोड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और लैटिस वाइब्रेशन से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवीली होती है। वही वजह है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 2300 तक पहुंच जाती है, हालांकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।